कभी कभी एक आम सी रात और घर जाने का एक आम सा सफर आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बन सकता है। सोचिए, क्या हो अगर आपका कैब ड्राइवर आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। मुंबई शहर के बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं सोता, इसकी रफ्तार कभी नहीं रुकती। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां लोग और उनकी रूहें हमेशा के लिए एक ही पल में अटक कर रह जाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही रात से शुरू होती है। ये कहानी है निशा की, 26 साल की एक लड़की जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में देर रात तक काम करती है। शिफ्ट खत्म हो चुकी है, वो बुरी तरह थकी हुई है और बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती है। तो वो हमेशा की तरह अपने फोन पर बुक अ कैब ऐप खोलती है और राइड बुक करती है। गाड़ी आ जाती है। ड्राइवर का नाम है महेश पाटिल। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब थी। ये लगातार तीसरी रात थी जब उसे पिक करने ठीक यही ड्राइवर महेश आया था। सफर शुरू होता है और निशा थकी हुई अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उसे घर नहीं बल्कि एक ऐसे डरावने सच की ओर ले जा रहा है जहां से लौटना नामुमकिन है। कुछ ही देर में निशा को एहसास होता है कि गाड़ी जाने पहचाने रास्ते पर नहीं है। महेश जीपीएस को अनदेखा करके गाड़ी को एक सुनसान अंधेरे इंडस्ट्रियल एरिया में मोड़ देता है। निशा के पूछने पर वो बस इतना कहता है, शॉर्टकट है मैडम। और फिर एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कार के रेडियो से अचानक कई साल पुराना 2 जुलाई 2012 का एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। फिर सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट का जो साइन बोर्ड 5 मिनट पहले गुजरा था वो दोबारा नजर आता है, लेकिन इस बार उसकी 24/7 वाली लाइट बंद थी। निशा घबराकर अपना फोन देखती है, लेकिन फोन का नेटवर्क गायब था और जीपीएस का तीर एक ही जगह पर जम चुका था। निशा का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन जो अगला सच सामने आने वाला था उसने निशा की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये उसकी दोस्त सना का था, जो ऑफिस गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। निशा लिखती है, मैं कैब में हूं, बस 10 मिनट में पहुंची। जवाब आता है, कैसी कैब? तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी, तुम तो ऑफिस से निकली ही नहीं। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। घबराहट में वो अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद करने की कोशिश करती है और उससे याद आता है, ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को उसने महेश पाटिल के साथ एक सफर पूरा किया था। और साथ ही उसे याद आता है एक पुराना न्यूज़ आर्टिकल, ऐप कैब ड्राइवर की हाईवे पर छोटे मंदिर के पास मौत। अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। वो जिस ड्राइवर के साथ इस सुनसान सड़क पर सफर कर रही थी, वो असल में जिंदा था ही नहीं। वो एक मृत आत्मा के साथ सफर कर रही थी। गाड़ी आरे कॉलोनी के घने अंधेरे में घुस जाती है। निशा की खामोशी को तोड़ते हुए महेश की आवाज गूंजती है, मैडम, इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। तभी निशा को आगे कुछ टिमटिमाती हुई बत्तियां नजर आती हैं। एक पुलिस चेकपोस्ट। एक पल के लिए उसकी जान में जान आती है, लेकिन जैसे जैसे कार पास पहुंचती है, वो बत्तियां और वहां खड़े पुलिस वालों की आकृतियां धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती हैं। निशा की नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ती है। डिजिटल घड़ी में वक्त सुबह के 3:33 पर जम गया था। सेकंड्स की लाइट बस जल बुझ रही थी। वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। आखिरकार महेश अपनी कहानी बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी रात एक हनुमान मंदिर के पास एक हिट एंड रन में उसकी मौत हो गई थी। और तब से उसकी आत्मा यहीं फंसी हुई है, अपनी आखिरी यात्रा को बार बार जी रही है। और कभी-कभी जब ऐप में कोई गड़बड़ होती है तो कोई अनजान यात्री उसकी गाड़ी में आ बैठता है। ये सब सुनकर डर की जगह निशा के मन में एक अजीब सी सहानुभूति पैदा होती है। वो समझ जाती है कि वो दोनों ही इस वक्त में फंस चुके हैं। वो महेश से कहती है कि गाड़ी को वापस उसी मंदिर की ओर ले चलो जहां ये सब हुआ था। सफर अपने अंजाम तक पहुंच रहा था, लेकिन ये जागती आंखों से देखा गया बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ने वाला था जो निशा को शायद ही कभी चैन से सोने दे। गाड़ी असली हनुमान मंदिर के सामने रुकती है। निशा कांपते हुए बाहर निकलती है, मंदिर की घंटी बजाती है और अपनी और महेश की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। और अगले ही पल एक झटके से उसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर बैठी है। उसकी दोस्त सना और सिक्योरिटी गार्ड उसे बताते हैं कि उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी और वो इंतजार करते करते बेंच पर ही सो गई थी। वो सब उसे यकीन दिलाते हैं कि उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक बुरा सपना था। निशा भी शायद ये मान लेती, लेकिन तभी वो अपना फोन उठाती है
और उसकी फ़ोन गैलरी में एक नई तस्वीर थी। तस्वीर कैब की पिछली सीट से ली गई थी। टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33 और कार के रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा साफ दिख रहा था। एक थकी हुई मुस्कान के साथ वो सीधे कैमरे में देख रहा था। तो अगली बार जब देर रात घर जाने के लिए कोई कैब बुक हो तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या ये सफर वाकई सिर्फ घर तक का है या कोई और कहीं और से आपका इंतजार कर रहा है अपना आखिरी सफर पूरा करने के लिए।